अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें। नमाज तरावी के ऊपर ये वीडियो है, हालात हाजरा के ऊपर भी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो चालू किया जाए। की तरह भी सुना लेना, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और कामकाज में भी लग जाना, ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी ईद अच्छी हो जाएगी। अब्बू हम हर बार 2 पारे सुनाते हैं, इस बार भी हम 2 ही पारे सुनाएंगे। 5 पारे हम नहीं सुना पाएंगे। एक मरतबा सुनाया था लॉकडाउन में, कुछ समझ में आता नहीं 5 पारे में। क्या समझ में नहीं आता? सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों हाफिज सुना रहे हैं और तुम कह रहे समझ में नहीं आता। अब्बू हम मानते हैं सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों लोग सुना रहे हैं, लेकिन अब्बू तरीका सही नहीं है। कम से कम 1 पारा सुनना चाहिए। हम तो फिर भी अब्बू 2 पारे सुनाते हैं। अब्बू कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ हम हैं मनहूस अब्बू। मनहूस नहीं, हमको गाली भी दे ली है, मार भी लीजिए, लेकिन अब्बू माफ करिए, हम सुनाएंगे सिर्फ 2 ही पारे या उससे कम सुनाएंगे। 5 पारे नहीं सुना पाएंगे। हम खुद एक हाफिज होकर के अब्बू इस बात की गवाही दे रहे कि कुरान कुछ नहीं समझ में आता है। अब्बू आप खुद बताइए, 1.25 घंटे 1.5 घंटे में 5 पारे तरावी रकातों के साथ कैसे पूरी हो जाती है, जिसमें से आधे लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा, कोई चाय पी रहा। अब्बू आधे लोग बैठे रहते हैं, जब इमाम सब रुको में जाएंगे तब जाएंगे। हम जानते हैं ना अब्बू की किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है। अब्बू कुरान को उसकी अदायगी के साथ ना पढ़ना कुरान लानत भेजता है, तरावी पढ़ने वाले पर भी, तरावी सुनने वालों पर भी, जो सुना रहा है उस पर भी, जो सुन रहा है उस पर भी। हम अब्बू आपकी गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कुरान की लानत नहीं लेंगे अपने ऊपर। वाह बेटा वाह, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि 5 पारे की तरावी सुन के अपने कारोबार में लग जाएं, और एक तुम्हें कोई कारोबार की फिक्र ही नहीं है। अब्बू हम मानते हैं कि कारोबार जरूरी है, लेकिन अब्बू आपको सोचिए, साल में 1 बार रमजान आता है। 365 दिन में हम लोग 20 दिन, 15 से 20 दिन अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमको ये जिंदगी दी है। अब्बू सोचिए, हम लोग कितने खुश नसीब होते हैं कि रमजान तक पहुंच जाते हैं। कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और अभी कितने लोगों का इंतकाल हो जाएगा अब्बू, उनको खुद नहीं पता होता है। और हम लोग रमजान की इतनी बेदबी करते हैं। रमजान में एक तो रोजे भी नहीं रखते हैं, और तरावी पढ़ते तो अब्बू इस तरीके से पढ़ता है कि 5 पारे की सुन के आ जाते हैं। क्या फायदा अब्बू, हमारे गुनाह लदवा के आ जाते हैं अपने ऊपर। तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। अब तू 2 पारी की नहीं, अब तू 1 पारी की तरह भी सुनाएगा। सच में नाजरीन, ये कहानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। हर मुसलमान को चाहिए, मस्जिद के ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो अपने मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा दिन वाला नमाज तरावी का एहतमाम करे। क्यों? इसलिए कि ताकि हुफ़ाज़ किराम जो हैं वो आहिस्ता से पुरसुकून के साथ कुरान की तिलावत कर सके। जल्दी जल्दी नहीं, कुरान को आप जितना आहिस्ता से पढ़ेंगे, जितना समझ कर पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा दुगना आपको इसका सवाब अता किया जाएगा। इंशाअल्लाह करीब माह मुबारक आने को है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का दिन रोज़े की शक्ल में इबादत है और रातें तरावी की शक्ल में इबादत है। नमाज तरावी हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग, सेहतमंद पर सुन्नती मुअक्किदा है। औरत ये ना कहें कि मुझ पर नहीं, बल्कि जिस तरह से मर्दों पर नमाज तरावी का पढ़ना सुन्नती मुअक्किदा है, उसी तरह से औरतों पर भी नमाज तरावी का पढ़ना सुन्नती मुअक्किदा है। सुन्नती मुअक्किदा, इसकी तारीफ ये की गई है कि जिसको 1 या 2 बार छोड़ना बुरा है, और बार बार छोड़ने की आदत डालना ये बहुत बड़ा गुनाह का बाइस है, सबब है। तो नमाज तरावी मुकम्मल 20 रकात है, 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि मुकम्मल कितनी है? 20 रकात है, 2-2 रकात करके। नमाज तरावी मस्जिद के अंदर पढ़ना सुन्नते किफाया है, सुन्नते अलल किफाया, मतलब कि मस्जिद में नमाज तरावी का होना सुन्नत है, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो इसका गुनाह तमाम गांव वालों पर डाला जाएगा। और अगर किसी की इशा की नमाज छूट गई हो,
نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے. اگر کسی کے عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہو تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، بعدہ تراویح میں شرکت کرے. امید ہے کہ آپ میری بات سے سہمت ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے میری باتوں کو. وما علینا الا